गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस बेटा आवाज आ रही है क्या? यस सर। सर अभी अब नहीं आ रही सर। सर अब वापस नहीं आ रही। अब नहीं आ रही? नहीं आ अब रही आ है रही है। आ रही है। माइक बंद था फिर तो वहां सेटिंग भी चेंज करो। कर दी दोनों। ये वाली कर दी नहीं ऐसे। ठीक। गुड मॉर्निंग बेटा आवाज आ रही है बेटा? अब आ रही है आवाज आपके पास? यस हाँ सर। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग सर। ओके बेटा। अब देखो बेटा हमने कल गाउसियन नियम कर लिया था। गाउसियन नियम को डिफाइंड भी कर दिया था। गाउसियन नियम क्या है, ठीक है, और बताया था कि सर कोई भी गाउसीय प्रश्न ले लीजिए आप और उसमें हमारे पास Q1, Q2, Q3 सपोज को 3 आवेश है, तो सर इस गाउसीय प्रश्न से कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा
सर वो हम किससे निकाल सकते हैं? सर वो हम गाउस के नियम से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हो आप? गाउस के नियम से। क्या बताया था सर? फाई इक्वलेंट सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है गाउस का नियम। फाई इक्वलेंट क्या है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पूरा बताया था कि फाई तो कौन है सर? ये तो है गाउसीय पृष्ठ द्वारा निर्गत आवेश, निर्गत फ्लक्स सॉरी। और सिग्मा क्यू क्या है सर? वो है गाउसीय पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध किया उनका योग। तो गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेशों का योग या गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश क्या है ये? सर ये है गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। और लास्ट में कौन था? एप्सिलॉन नॉट। तो बताया था ये कौन होता है बेटा? सर ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है ये? सर निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये मैंने बताया था आपको। सर ये हमारा गाउसीय नियम है। क्या है सर? गाउसीय नियम के अनुसार किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, देखो मैथमेटिक्स ध्यान रखना, इसको देख देख के बोलना है। क्या है सर? आउटवर्ड फ्लक्स किसके बराबर है? परिबद्ध आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो यही है गाउसीय नियम के अनुसार किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फिर हमने इससे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकाल दिए थे। सर क्या निकाला था? एक तो सर गाउसीय पृष्ठ को डिफाइंड किया था। क्या सर? एक गाउसीय पृष्ठ क्या होता है सर? एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि किन्हीं आवेशों को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है। ओके, तो वह काल्पनिक पृष्ठ जो कि किन्हीं आवेशों को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है सर गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। फिर इससे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने दिया था कि सर इस गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है, इस गाउसीय पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है सर वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? सर आपने बताया था गाउसीय पृष्ठ के आकार पर। इस गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है, कितना फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है, क्या सर वो इस गाउसीय पृष्ठ के आकार पे निर्भर होता है क्या? तो हमारा आंसर आया था सर इस गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स इस गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं होता है। हम इसका आकार अपने सुविधा अनुसार कुछ भी चुन सकते हैं। कहीं हम इसका आकार गोलाकार चुनेंगे, कहीं हम इसका बेलनाकार चुनेंगे। जैसे मैंने बताया था कि सर एक बार हम गोलाकार गाउसीय पृष्ठ चुन लेते हैं, Q1, Q2 और Q3। सर यहाँ आउटवर्ड फ्लक्स निकालिए। फिर दूसरी बार आपने क्या किया? इसका आकार थोड़ा सा चेंज कर दिया, पर आवेश उतना ही है। देखो Q1, Q2 और Q3 दोनों के द्वारा परिबद्ध आवेश उतना ही है, केवल हमने आकार बदला। सर यहाँ तो क्या लिया? गोलाकार, और यहाँ कुछ अदर शेप ले लिया। अब बताओ यहाँ पर कितना फ्लक्स निकलेगा? सर वही सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू क्या होता है सर? गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश का योग। तो कितना है सर? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये कितना आएगा सर? ये आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सर इससे आउटवर्ड फ्लक्स निकालो। तो सर कैसे? सर वही निकलेगा फाई बराबर क्या है सर? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है सर? परिबद्ध आवेशों का योग। तो बताओ यहाँ कितना आवेश परिबद्ध है सर? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो देखो यहाँ पर भी कितना आ रहा है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर हमने क्या किया सर? यहाँ पे सर दोनों पर परिबद्ध आवेश तो सेम रखा, इनका आकार बदला। सर गाउसीय पृष्ठ का आकार को हमने चेंज किया और हमने देखा कि सर आकार चेंज करने के साथ फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं मिला। अर्थात क्या स्पष्ट हुआ कि सर किसी गाउसीय पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है, किसी गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है सर वो गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला कि सर हम गाउसीय पृष्ठ का आकार कुछ भी चूज कर सकते हैं। हम गोलाकार भी ले सकते हैं, हम बेलनाकार भी ले सकते हैं, हम घन आकार का भी ले सकते हैं। फिर सर कैसा लेना है, कैसा लेना चाहिए या कैसा लेना होगा? तो सिंपल है सर, हम कहेंगे हम ऐसा पृष्ठ चुनेंगे जिससे हमें कार्य करने में सुविधा हो। और वैसे तो देखो ऑलमोस्ट ध्यान रखना कि जैसा जो आपने एक पृष्ठ ले रखा है, जैसा पृष्ठ का आकार होगा सर वैसा ही हम गाउसीय पृष्ठ चुनेंगे। जैसा पृष्ठ होगा, जैसे आपने लिया गोलीय कॉस, क्या लिया? गोलीय कोस, फिर लिया चालक गोला, फिर लिया अचालक गोला। तो आप देखो गोलीय को, चालक गोला, अचालक गोला सबके सब क्या है सर? गोल है। तो यहाँ गाउसीय पृष्ठ भी कैसा होगा? गोलाकार होगा। बदल गोलीय कोस, चालक गोला, अचालक गोला जैसे बिंदुवत आवेश,
तो ये आप देखो इन सब का आकार कैसा है सर, गोलाकार है। इन सब का आकार कैसा है सर, गोलाकार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर जैसा आकार होगा वस्तु का वैसा ही गाउसियन प्रश्न यूज करेंगे। तो सर यहाँ हम गोलाकार चुनेंगे। अब इसके अलावा सर एक कौन है सर, तार आ जाएगा, परत आ जाएगी। तो सर इसमें हम बेलन चुनेंगे। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हम 12th क्लास की बात करें तो सर दो ही तरह के गाउसियन प्रश्न चुनेंगे हम लोग, एक तो सर गोलाकार और एक बेलनाकार। तो सर कहाँ पे गोलाकार और कहाँ पे बेलनाकार, तो बता दिया मैंने आपको कि जहां आकृतियां गोलाकार है, जैसे गोलीय कोष है, चालक गोला है, अचालक गोला है, बिंदुवत आवेश है, सर इन सब में आकृतियां कैसे सर गोलाकार है, तो यहाँ गाउसियन प्रश्न भी कैसा होगा, गोलाकार होगा। लेकिन इसके अलावा जो रिमेनिंग होगा, जैसे तार होता है, वायर लिया आपने, तो सर वायर तो बेलनाकार होता है, तो वहां सरफेस कैसा होगा, बेलनाकार। तो इन जहां गोल है वहां गोलाकार, और अन्य आर्टिकलों में क्या लेंगे, बेलन। अन्य आर्टिकल में क्या लेंगे, बेलन। तो दो ही तरह के गाउसियन प्रश्न होंगे, एक गोलाकार और एक बेलनाकार। तो आई थिंक फर्स्ट रिजल्ट समझ में आ गया होगा। तो किसी गाउसियन प्रश्न से निर्गत फ्लक्स का मान उसके आकार पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अतः हम गाउसियन प्रश्न का आकार सुविधा अनुसार कुछ भी चूज कर सकते हैं, कहीं हम गोलाकार लेंगे, कहीं हम बेलनाकार लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़िए सर, इसका नेक्स्ट टॉपिक ये है सर, अभी अभी हमने कहा कि गाउसियन प्रश्न से जो निर्गत फ्लक्स है सर वो उसके आकार पे निर्भर नहीं करता। तो दूसरा क्वेश्चन ये बना कि सर क्या परिबद्ध आवेशों पर भी निर्भर नहीं करता है क्या, गाउसियन प्रश्न से जो निर्गत फ्लक्स है क्या उसके द्वारा परिबद्ध आवेशों पे भी निर्भर करता है क्या। तो हमारा आंसर होगा यस, वो करेगा सर। यहाँ तो गाउसियन प्रश्न, जो गाउसियन प्रश्न से निर्गत फ्लक्स है सर वो गाउसियन प्रश्न के द्वारा परिबद्ध आवेशों पर निर्भर होता है। सर कैसे, देखो आप, जैसे हमने सर एक गाउसियन प्रश्न ले लिया सर, यहाँ हमने Q1, Q2 और Q3 कितने आवेश कवर किए, 3। अब देखो दूसरी बार हमने क्या किया, Q1, Q2 और Q3 है, ठीक है, आवेश कितने ले लिए, 3। बस दूसरी बार हमने ये गाउसियन प्रश्न चुना तो सर क्या किया, केवल 2 ही आवेश कवर किए। तो देखो हमने क्या किया सर, यहाँ 3 आवेश कवर कर रखे और सर यहाँ केवल 2 ही आवेश कवर किया हुआ है। तो अब बताओ यहाँ निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, चेंज होगा या नहीं होगा। आकार तो फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता, पर क्या परिबद्ध आवेश भी फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता है क्या। तो सर इसमें हमें देखना होगा, इसमें हम चेक करेंगे कि सर कैसे करेंगे, बताओ किस तरह से कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ आउटवर्ड फ्लक्स निकालिए, तो सर यहाँ पे जब हम फ्लक्स निकालेंगे फाई तो कितना आएगा सर, वही है, कितना आएगा सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 परिबद्ध सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q है परिबद्ध आवेश, तो कितना है यहाँ पे सर, ये है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है सर आपका गाउसियन प्रश्न के द्वारा परिबद्ध आवेशों निर्गत फ्लक्स, ठीक है। अब सर आप इससे फ्लक्स निकालो, ये है φ1 और सर अब निकालो φ2, तो कितना आएगा सर, यहाँ से जो निर्गत फ्लक्स है φ2 सर वो कितना आने वाला है सर, वही सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नियम तो वही है कि फाई बराबर क्या होता है सर, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ सिग्मा Q कौन है सर, गाउसियन प्रश्न के द्वारा परिबद्ध आवेश। तो सर यहाँ कितना आवेश परिबद्ध हुआ सर, इसने Q2 और Q3 कर रखा है सर, Q1 है ना, और देखो Q1 गाउसियन प्रश्न के बाहर है, और ऐसा आवेश जो गाउसियन प्रश्न के बाहर है वो यहाँ योग सिग्मा में शामिल नहीं होगा। हमें ये देखना इनसाइड कितना आवेश है, तो कितना है Q2 Q3, तो कितना आएगा सर, Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर आपने क्या देखा कि सर दोनों गाउसियन प्रश्न से निर्गत फ्लक्स का मान क्या मिला, अलग अलग मिला। यहाँ कितना मिला, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सर यहाँ क्या मिला सर, Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या समझ में आया कि सर किसी गाउसियन प्रश्न से जो निर्गत फ्लक्स है, किसी गाउसियन प्रश्न से जो निर्गत फ्लक्स है सर वो उसका मान किस पे डिपेंड करता है, बताइए किस पे डिपेंड कर रहा है सर। किसी गाउसियन प्रश्न से जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान गाउसियन प्रश्न के द्वारा परिबद्ध आवेशों पर निर्भर करता है। अगर गाउसियन प्रश्न अलग अलग आवेश परिबद्ध करेगा, अगर गाउसियन प्रश्न अलग अलग आवेश परिबद्ध करे तो निर्गत फ्लक्स का मान भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। निर्गत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बताइए दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकालनी है क्या, बताइए क्या समझ में आया, क्या क्या कहा कि सर किसी गाउसियन प्रश्न से जो निर्गत फ्लक्स है सर वो किस पे निर्भर नहीं करता है सर, उसके आकार पे निर्भर नहीं करता, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, केवल किस पे निर्भर करेगा सर, परिबद्ध आवेशों पर। और भी रिजल्ट निकालेंगे, गाउसियन प्रश्न से संबंधित कुछ रिजल्ट और भी निकाल रहे हैं, देखो बेटा। तो और तीसरा रिजल्ट हम ये कह रहे हैं कि सर हमने कहा आकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। दूसरा परिबद्ध आवेशों पर निर्भर करता है। तीसरा, थर्ड क्या है सर, थर्ड है कि क्या सर परिबद्ध आवेशों की स्थिति पे निर्भर करता है। गाउसियन प्रश्न से जो निकलने वाला फ्लक्स है क्या वो परिबद्ध आवेशों की स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति का मतलब ये है
सर इसके अंदर 3 आवेश है गाउस के पृष्ठ के अंदर, यहाँ 3 आवेश अंदर है, पर क्या उसकी स्थिति भी फ्लक्स को प्रभावित करेगी? स्थिति का मतलब यह है कि वो कहां पर स्थित है, गाउस के पृष्ठ के अंदर तो है पर इस कोने पे है या इस कोने में है या बीच में है, कहां पे रखा है? क्या गाउस के पृष्ठ की स्थिति, इन आवेशों की जो स्थिति है उनको अगर बदलें तो क्या फ्लक्स का मान चेंज होगा क्या? तो तीसरा हम देख रहे हैं कि क्या गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान आवेश परिबद्ध आवेशों की स्थिति पर भी निर्भर करता है क्या? तो देखो हमने क्या किया सर, ये गाउसीय पृष्ठ ले लिया, एक बार तीनों आवेशों को कहां डाल दिया, सेंटर पे डाल दिया, और सर दूसरी बार हमने क्या किया सर, तीनों आवेशों को किसी एक कोने में डाल दिया। अब आप चेक करो क्या किया सर, स्थिति बदली। सर यहाँ तीनों आवेश किस पर है, सेंटर पर है, और सर यहाँ तीनों आवेश क्या है सर, किसी एक कोने में है। तो बताइए यहाँ अगर फ्लक्स निकालोगे और यहाँ अगर फ्लक्स निकालोगे तो क्या समान आएगा कि चेंज होगा? सर वही है, नियम क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट। तो क्या है सर, परिबद्ध आवेश और निर्वात की उद्दशीलता। तो बताओ यहाँ कितना आवेश परिबद्ध है सर, Q1 Q2 Q3। ये तो हम देख ही नहीं रहे कि सर कहाँ सेंटर में रखा है, कहाँ रखा हुआ है। तो बताइए कितना आवेश आएगा सर, Q1 Q2 और Q3। तो सिग्मा क्यू यहाँ पे कितना आएगा सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एक्सएलएन नॉट। और अगर आप यहाँ पे फ्लक्स निकालोगे, यहाँ हमने सेंटर पर आवेश रखा हुआ है, यहाँ हमने लास्ट कोने में आवेश रख दिया है, तो बताओ क्या यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना आएगा सर, वही आएगा परिबद्ध आवेश। इसके अंदर आवेश कितना है, कहां पर रखा है, ये तो देखना ही नहीं है, तो कितना है सर, वही सर Q1 Q2 और Q3। तो कितना आएगा सर, ये आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एक्सएलएन नॉट। तो क्या देखा आपने सर, गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो परिबद्ध आवेश है सर, उनकी स्थिति फ्लक्स को प्रभावित नहीं कर रही, वो सेंटर पे रखे हुए हैं या राइट कोने पे हैं या लेफ्ट कोने पे हैं, टॉप अप पे हैं, बॉटम पे हैं, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कहां पर है, ये बात इस निर्गत फ्लक्स को प्रभावित नहीं करती है। आवेश को गाउसीय पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, वो कहां पर है, उसकी जो स्थिति है सर वो फ्लक्स को प्रभावित नहीं करेगी। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए होंगे आपको कि सर गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है सर वो उसके आकार पे निर्भर नहीं करता, और किस पे निर्भर नहीं करता सर, परिबद्ध आवेशों की स्थिति पे भी निर्भर नहीं करता। और किस पे निर्भर करता है तो सर परिबद्ध आवेशों पर निर्भर करता है। अगर आवेश ज्यादा परिबद्ध किया है या आवेश कम परिबद्ध कर रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, पर आकार प्रभावित नहीं करेगा, और परिबद्ध आवेशों की स्थिति भी फ्लक्स को प्रभावित नहीं करती है। क्या 3 टॉपिक हमें समझ में आ गए? अब आगे बढ़िए बेटा। तो गाउसीय नियम क्या है सर, परिबद्ध आवेशों का योग तथा निर्वात की उद्दशीलता निर्गत फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, उसके 3 रिजल्ट देख लिए कि आकार पर निर्भर नहीं करता, आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, केवल किस पे निर्भर करेगा सर, परिबद्ध आवेशों पर निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा, परिबद्ध आवेशों पर निर्भर करेगा। इसके बाद में आगे बढ़िए बेटा, 2-3 टॉपिक और है बेटा। ये सारे रिजल्ट आपको एग्जाम में डिस्कस किए जा सकते हैं, आधे नंबर में या 1 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि क्या गाउसीय पृष्ठ का आकार फ्लक्स को प्रभावित करता है क्या, तो हमारा आंसर होगा नो। क्या परिबद्ध आवेश फ्लक्स को प्रभावित करता है क्या, हम बोलेंगे सर यस करता है। क्या आवेशों की स्थिति भी प्रभावित करती है क्या, तो सर हम बोलेंगे नहीं, आवेशों की स्थिति इसको प्रभावित नहीं करेगी। ओके नाउ इसके बाद में और क्या है, देखो बेटा, इसके बाद में उसने कहा कि सर जैसे हमें कोई बिंदुवत आवेश Q है सर, इससे स्मॉल r दूरी पर इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी। सपोज कीजिए कि एक बिंदुवत आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो सर यहाँ एक गाउसीय पृष्ठ चुनो। तो गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा सर, बिंदुवत आवेश तो गोल होगा। तो सर ध्यान रखना कि सर हम यहाँ एक गोला चुनेंगे, गाउसीय पृष्ठ किस आकार का चुनेंगे सर, गोलाकार आकृति का चुनेंगे। पर ये जो आप गोला चुन रहे हैं सर, वो हमेशा ध्यान रखना कि गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित होता हुआ चुना जाना चाहिए जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। ये रिजल्ट भी आपको माइंड में रखना होगा कि जब भी आप गाउसीय पृष्ठ चुन रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित होता हुआ चुना जाना चाहिए। ठीक है, गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित होता हुआ चुना जाना चाहिए जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। ये बेटा भी आगे चल के समझ में आएगा, हम आर्टिकल करेंगे ना उसमें अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि हम उस पॉइंट P से ही क्रॉस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और एरिया निकालने के लिए हमें कंडीशनल होगा कि पृष्ठ को हम बिंदु P से ही पारित करें, अदरवाइज हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा सर, गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित होता हुआ चुना जाता है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी होती है। ये भी ध्यान रखना, ये 4th नंबर है। सर 5th नंबर और क्या है, 5th नंबर क्या है
सर 5वें नंबर में उसने कहा कि सर जो गाउसीय, हम वो देख रहे हैं कि सर ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं सर जब गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होगा। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां गाउसीय पृष्ठ का मान, सॉरी गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान शून्य होगा। तो सबसे पहला देखो, ये सबसे पहला तो ये है कि गाउसीय पृष्ठ कोई आवेश परिबद्ध नहीं करे, तो फ्लक्स का मान कितना होगा। देखते मैंने एक गाउसीय पृष्ठ लिया, उस आप देखो उस गाउसीय पृष्ठ में कोई आवेश है ही नहीं, Q1 Q2 है पर वो तो उसके बाहर रखे हुए, पर हमें तो सर गाउसीय पृष्ठ के इनसाइड जो आवेश है वो देखना होगा। तो सर अगर इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, अगर इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, तो सर बताइए फाई कितना होगा। सर सिग्मा क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट होता है, पर यहाँ सिग्मा क्यू क्या है सर, गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग। आप बताओ इसके अंदर कोई आवेश है क्या, नहीं, तो सिग्मा क्यू का मान कितना आएगा, 0। तो ये आएगा सर 0 अपॉन एक्सएलएन कितना आ जाएगा, 0। तो पहला हमने देखा कि यदि किसी गाउसीय पृष्ठ में, यदि कोई गाउसीय पृष्ठ कोई आवेश परिबद्ध नहीं करता है, यदि कोई गाउसीय पृष्ठ कोई आवेश परिबद्ध नहीं करता है, तो सर उससे निर्गत फ्लक्स का मान क्या सर, शून्य माना जाता है। शून्य माना क्या, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। सर 6 नंबर आप देखो और क्या है सर, अगर किसी गाउसीय पृष्ठ के अंदर जितना पॉजिटिव आवेश कवर हो उतना ही नेगेटिव आवेश हो, इसके अंदर जितना पॉजिटिव है अगर उतना ही इसमें नेगेटिव हो। जैसे आपने सर +5Q आवेश है, फिर -5Q आवेश है, ये लो, तो सर बताइए फाई कितना आएगा सर, सिग्मा क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट। पर यहाँ एक बार सिग्मा क्यू निकालना सर, सिग्मा क्यू कैसे निकालते हैं सर, सिंपल सर बीजी योग करते हैं। बीजी योग का मतलब चिन्ह के साथ जोड़ना है, प्लस वाले को अलग जोड़ो, माइनस वाले को अलग जोड़ो, प्लस वाले को माइनस वाले को ऐड करो, तो कितना आएगा सर, ये आएगा +5Q प्लस -5Q। तो कितना आएगा सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो टोटल सिग्मा क्यू कितना है, 0। अगर किसी गाउसीय पृष्ठ के अंदर जितना पॉजिटिव आवेश हो उतना ही नेगेटिव आवेश हो, तो सर कुल आवेश कितना आएगा, 0। बीजी योग करना ना, प्लस को अलग जोड़ो, माइनस को अलग जोड़ो, फिर दोनों को सम करो, तो टोटल आवेश कितना है, 0। तो सर यहाँ फ्लक्स का मान निकालिए, तो सर यहाँ जो फ्लक्स का मान आएगा सर वो कितना आएगा सर,